नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टीपी क्लासेस में। यूपीएससी मेंस 2025 में लगभग 17 दिन का वक्त बचा है और उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारे मेंस के इंडिविजुअल कोर्सेज हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, ये जीएस के सब्जेक्ट हैं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इश्यूज है या पर्टिकुलर जीएस के अंदर इश्यूज है। ये इश्यूज इमर्ज हो सकते हैं आफ्टर राइटिंग ऑफ सम टेस्ट्स, है ना, या आपको आपने टेस्ट लिखा तो आपको पता लगा कि यार जीएस 3 में अभी थोड़ा सा नॉलेज गैप भी है, या जीएस 2 में गवर्नेंस में नॉलेज गैप है। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए ना इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है, जीएस 1 का, जीएस 2 का, जीएस 3 का, जिसमें आप 7-8 लेक्चर्स के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 7 to 8 लेक्चर्स आपको कंटेंट का कवरेज वहां पे हो जाएगा। तो एक यहाँ पे एक बढ़िया बात यह है कि इंडिविजुअल कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो टॉक अबाउट व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट 16 डेज, है ना, वो भी मैं बात करूंगा। बिफोर दैट हमारे जो जितने भी कोर्स हैं मेंस के, उसमें मेंस क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है, वो प्राइस ड्रॉप देख रहे हैं इस टाइम पे। सो यू कैन अवेल देम एट दीज प्राइसेस, है ना। और स्पेसिफिकली अगर आपने अभी टेस्ट नहीं लिखे हैं, है ना, तो इमीडिएट आप नेक्स्ट 10 डेज में 12 डेज के अंदर एक एक टेस्ट डेली लिख सकते हैं। इनफैक्ट आपको नेक्स्ट 15 अगस्त से पहले या 16 अगस्त से पहले एक दिन में 2 टेस्ट लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन अवेल कर सकते हैं, है ना, जिसके प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। पर्टिकुलरली मेरा पर्पस ये है डिस्कशन का कि अगले कुछ दिन जो है उसमें आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, व्हाट नॉट टू डू इफ यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम। अब फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट डू इज स्टॉप राइटिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को याद करने के ऊपर फोकस करते रहोगे, ठीक है, तो जो आपका एक हैबिट होती है, एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन आपके ऊपर मेंस एग्जाम में पड़ता है, उसको थोड़ा बहुत स्टिमुलेट नहीं करोगे इस टाइम पे, तो वहां जाके दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो द नेक्स्ट 2 वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूं कि लेट्स से 16-17 अगस्त के बाद से यू डोंट राइट अ लॉट ऑफ टेस्ट, है ना, बहुत सारे टेस्ट मत लिखो, बट एटलीस्ट टिल द 17th अगस्त, दिस इज माई वेरी फर्म बिलीफ, है ना, या नेक्स्ट 2 वीक्स स्पेसिफिकली आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिखने चाहिए, दिन में 1 टेस्ट मिनिमम। और बीच में जो है आप एक दिन ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें आप 2 टेस्ट लिख रहे हो, जस्ट टू चेक वेदर यू आर रेडी फॉर दैट चैलेंज ऑफ द मेंस एग्जाम, बिकॉज मेंस एग्जाम ऐसा ही चैलेंज प्रेजेंट करता है। सो बेटर टू सिमुलेट इट राइट नाउ। सेकेंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग से मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी फाउंडेशन होते हैं। जितना मर्जी अभी से आप करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करने लग जाओ, प्लीज इट कैन नॉट बी कि आप बहुत सारी चीजें रिटेन कर पाओगे। सिमिलरली जब मैं इंडिविजुअल कोर्स की बात कर भी रहा हूं, वहां पे भी हमारा फोकस ये नहीं है कि नया कंटेंट आपको मिलता जाएगा। फोकस ये है कि आंसर के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को कैसे ढालना है। सो दैट इज द मेन कंसर्न, है ना। तो नई चीजें पढ़ना, नई बुक्स उठाना, नए टॉपिक्स उठाना, चीजें पढ़ने के लिए नई पीडीएफ्स डाउनलोड करना ढेर सारी, इज नॉट गोइंग टू हेल्प, ठीक है, वो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जैसे मैंने इंडिविजुअल कोर्स की बात की, वहां पे भी आपको बेसिकली इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, है ना, इट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। जितना कंटेंट के ऊपर काम करना था वो हो गया है, ठीक है, कंटेंट के ऊपर काम करना था हो गया था। हाँ, स्पेसिफिक चीजों में हो सकता है, जैसे मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी ही नहीं अभी तक, है ना, लेकिन 3 क्वेश्चन आने हैं उसमें से, तो 2 दिन लगा के, 1 दिन लगा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेंट पे काम किया जा सकता है। बट बड़े सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री या पॉलिटी के कंटेंट पे काम करना बहुत मुश्किल है और रीजनेबल भी नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इंडिविजुअल कोर्स की बात की, है ना। तो आप जब भी देखोगे कंटेंट वाइज इट इज 90% डन, नो न्यू कंटेंट नीड्स टू बी रिवाइज्ड, नो न्यू कंटेंट नीड्स टू बी एडेड इन योर प्रिपरेशन। ओनली द स्मॉल थिंग्स, जैसे कि मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है अभी तक, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, या इकोनॉमी में मान लो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है, तो प्लीज ये चीजें समझनी है कि ये चीजें तो करके जाना हमेशा ही फायदेमंद है। अभी नहीं किया है तो ये चीजों के ऊपर फोकस करो। बट एंटायर सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, एंटायर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी, एंटायर सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी वेरी डिफिकल्ट ना हो कि आप उसको पूरी तरीके से कर पाओ, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक चीजें, जैसे गवर्नेंस अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो 3 दिन में गवर्नेंस पढ़ी जा सकती,
दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना, कि अगर बहुत पहले पढ़ी थी, ड्यूरिंग दिस टाइम आप ऑप्शनल करते रह गए, रिवाइज नहीं कर पाए, है ना, लेकिन आपको पता है कि गवर्नेंस में से 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, तो वो रिवाइज कर सकते हो, है ना। सेम वे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस देना है। जो ब्रॉडर टॉपिक्स है जैसे कि आई वुड से पॉलिटी, है ना, या हिस्ट्री, ये अब कितना भी कवर कर लो पता ही नहीं है क्वेश्चन क्या आने वाला है ना। सेकेंडली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज थिंग्स एंड टू अप्लाई देम कॉन्शियसली। तो चीज़ों को मेमोराइज करो, चाहे वो आपके डेटा, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, है ना, एंड यू शुड हैव बाय नाउ, मैंने पहले स्ट्रैटेजीज में डिस्कस किया है कि छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आते हैं, है ना, स्टिकी नोट्स नहीं, फ्लैश कार्ड आते हैं जिसके ऊपर आप लिख सकते हो चीज़ें। तो जो भी सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल है, जैसे एथिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको कोट करने होते हैं, बहुत सारे कोट्स होते हैं विच यू कैन राइट, ठीक है। सेम वे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, जिनके ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल है, बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, तो इनको इन पे उतार दो फ्लैश कार्ड्स पे, और डेली एक बार सुबह एक बार शाम को उसको यू नो गो थ्रू दैट 70, 80, 100 हाउ मेनी एवर फ्लैश कार्ड्स आर देयर, क्योंकि पेजेस के मुकाबले ये ज्यादा बेटर, हैंडी और क्विकली कवर हो जाते हैं, है ना। इसलिए प्लीज फोकस ऑन जो भी ये वाले चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कोट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, है ना, डेफिनेशंस हैं, ट्राई टू नोट देम डाउन इन अ फ्लैश कार्ड। इसका सेट आता है, अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, है ना, 1-2 दिन में, अगर या स्टेशनरी की दुकान से भी मिल जाएगा, तो उसे परचेज करके इन पे लिखना शुरू करो, और इनको बार बार सुबह शाम दवाई की तरह रोटेट करो अपनी आंखों के सामने, सो दैट योर मेमोराइजिंग इज एट द पीक। दिस इज द टाइम जिसमें चीजें बहुत रिकलेक्ट करनी है, स्टोर करनी है दिमाग में, और उसको अप्लाई करते रहना है, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, है ना। थर्ड एंड लास्ट thing that you have to keep in mind is that the zone of the 3 hours of the answer writing, जो वो 3 घंटे का जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। उसमें अगर हमारा फोकस नहीं बनता है, हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है, तो हमारे नंबर चले जाएंगे, हमारे रैंक के चांसेस चले जाएंगे। तो हमने क्या करना है उसके लिए, आई विल टेल यू 3 एक्सरसाइजेस टू रीगेन फोकस। 3 एक्सरसाइजेस जो आप करें टू रीगेन फोकस whenever you feel lost in your thought. First of all, always have an anchor point in the room. तो आप चाहे किसी भी रूम में हो, हमेशा या तो एक घड़ी होगी, या एक खिड़की होगी, या एक सिंपल ऑब्जेक्ट होगा, नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, है ना, एक सिंपल ऑब्जेक्ट होगा जिस पे आपको अपना फोकस रखना है, और हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा ध्यान उस ऑब्जेक्ट के अलावा पेपर से कहीं नहीं जाएगा। तो जब मैं पेपर लिख रहा हूं, आई विल ओनली लुक एट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन कम बैक टू द पेपर। I'll not move my गर्दन here or there, इस तरफ नहीं जाएगा, उस तरफ नहीं जाएगा। ये बड़ा तेज लिख रहा है, इस लड़की की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है, ये मेरे साथ हुआ था पहले अटेम्प्ट में, ये आपको वहां पे पीछे खींच लेगा। सो कीप वन पॉइंट, इट्स अ विंडो, इट्स अ क्लॉक, है ना, क्लॉक इज द बेस्ट, बट क्लॉक नर्वस भी कर सकती है। तो कीप वन पॉइंट जहां पे आप पेपर के अलावा सिर्फ वहीं देखते हो, पॉइंट याद करना है, ठीक है। डोंट इंक्रीज योर फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज नहीं करना, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको महसूस होता है पेपर के दौरान, तो आप फिजियोलॉजिकल साइज का इस्तेमाल करो। अब फिजियोलॉजिकल साई मतलब इट्स लाइक अ ब्रीदिंग पैटर्न, जिसमें आपको बहुत ज्यादा जोर से ये नहीं करना है कि सारा कमरा डिस्टर्ब हो जाए, बट अपने अंदर ही ऐसे। तो एक लॉन्ग इनहेल, फिर एक शॉर्ट इनहेल विदाउट एक्सेलिंग, तो ऐसे 1-2 बार करना है। 5 बार करने का टाइम नहीं है पेपर में, है ना, 30 सेकंड का टाइम होगा, इसमें 30 सेकंड में 1-2 बार आप ऐसा करोगे, आपके स्ट्रेस लेवल कम होंगे, क्योंकि जैसे ज्यादा ऑक्सीजन रीच करेगा, ज्यादा आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा शांत हो। थर्ड थिंग इज ऑलवेज सिट इन अ बिट ऑफ एन अनकंफर्टेबल पोजिशन इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन फोकस। डोंट बी कंफर्टेबल विद योर सीट, कि ऐसे बैठ गए, ऐसे लिख रहे हैं पेपर, एक तो फोकस चला जाएगा, स्पीड और एजिलिटी भी चली जाएगी, ठीक है। सो ऑलवेज सिट अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल मतलब कि पोस्चर बिल्कुल इरेक्ट, है ना। अनकंफर्टेबल डज नॉट मीन कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अनकंफर्टेबल मीन्स कि वो एक ऐसा पोजीशन है जिसमें आप रिलैक्स नहीं हो बहुत ज्यादा, ऐसे। सो इट हैज टू बी अपराइट, यू हैव टू बी इनटू द
एंटायर कंटेंट, है ना। तो 3 चीजें फोकस मेंटेन करने के लिए आप इस वक्त प्रैक्टिस करेंगे अपने स्टडी सेशंस के अंदर भी। यू नीड इंटेंस फोकस बिकॉज यू हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत इंटेंस फोकस चाहिए। इसी वजह से पेपर अटेम्प्ट करते वक्त और पेपर रिवाइज करते वक्त ये 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज डू थिंक ऑफ इफ यू वांट टू ऐड सर्टन बाइट इन योर प्रिपरेशन, अभी भी वक्त है ना। इंडिविजुअल अगर आप सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो या आपने मॉक टेस्ट दिया और आपको पता चला यार GS3 में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, इसमें कंटेंट नहीं है मेरे पास, अच्छा, तो यहां पे आप 7-8 लेक्चर के अंदर उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। Prices have dropped, please visit the website. Apart from that, stay calm, stay focused, stay collected, and you will perform well. The only target in your mind is completing all the papers by addressing the demand of the question within 150 to 250 words. That's it. If you're able to do that, and if you're even able to write, let's say 12-13 good answers and 6-7 average answers, then you will get your name in the list. Thank you, and all the very best for the next few days.